बॉम्बे बिल्डिंग, बड़ी सी इमारत, एकदम खामोश खड़ी थी। इसकी खामोशी में एक अजीब सा डर था, जैसे ये इमारत अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हो। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत साल पहले यहाँ फैमिलीज रहती थीं, बच्चे खेला करते थे, जिंदगी खुशियों से भरी थी। हर कोने में हंसी की गूंज थी और हर दीवार पर खुशियों की छाप। फिर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, आग लगी और कई लोग मारे गए। उस दिन की चीखें और दर्द आज भी इस इमारत की दीवारों में गूंजते हैं। जो जगह कभी हंसी खुशी से भरी थी, वो अब एक भूतिया मकान बन चुकी थी। इस हादसे ने इस इमारत की रूह को झकझोर कर रख दिया। बॉम्बे बिल्डिंग को खाली छोड़ दिया गया, क्योंकि अब ये रहने लायक नहीं थी। इसके अंदर की खामोशी अब डरावनी हो चुकी थी। देखते ही देखते कहानियां फैल गईं। लोग इस इमारत के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे। लोग फुसफुसाते थे कि इस जली हुई इमारत में बेचैन आत्माएं भटकती हैं। रात के अंधेरे में यहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कहते हैं कि उस आग ने एक दरवाजा खोल दिया था, एक डरावनी दुनिया का रास्ता। इस दरवाजे के पार क्या है, ये कोई नहीं जानता, पर कहते हैं कि जो भी उस पार गया कभी वापस नहीं आया। साल बीत गए। कुछ दोस्त जो इन डरावनी कहानियों को नहीं मानते थे, उन्होंने बॉम्बे बिल्डिंग जाने का फैसला किया। उन्हें इस रहस्य ने खींचा, अनजान का रोमांच। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हवा भारी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत हो। उनके कदमों के नीचे फर्श चरमरा रहा था। हर आवाज इस सन्नाटे में और भी तेज लग रही थी। दीवारों से फुसफुसाहट की धीमी आवाजें आ रही थीं। दोस्तों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। क्या यह उनका वहम था, या यह इमारत सचमुच जिंदा थी? जैसे जैसे वे आगे बढ़े, माहौल और भी भयानक होता गया। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। परछाइयों में एक आकृति छुपी हुई थी, जो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने परछाइयां नाच रही हैं। ये परछाइयां असली लग रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बनाया हो। एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर में कंपी छूट गई। उनके दिलों में डर बैठ गया। ये डर इतना गहरा था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। एक दोस्त, राहुल, ने अपनी गर्दन पर एक बर्फीली सांस महसूस की। यह सांस इतनी ठंडी थी कि उसकी त्वचा पर झुर्रियां आ गईं। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। उसे यह एहसास हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही है, उनके साथ खेल रहा है। यह एहसास इतना प्रबल था कि वे अपने कदमों की आवाज भी सुन सकते थे, जो उनके पीछे आ रही थी। दहशत फैलने लगी। उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया था। यह इमारत एक भूल भुलैया जैसी लग रही थी, जो उन्हें अपनी गहराई में ले जा रही थी। वे फंस चुके थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़े। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा डरावना था। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध भर गई थी, कुछ पुरानी और बुरी चीज की। वे अपने पीछे पैरों की आवाजें सुन सकते थे, धीमी और साफ। अचानक वे एक कमरे में पहुंचे, जो एक अजीब हरी रोशनी से नहाया हुआ था। बीच में एक आकृति उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी। आकृति धीरे धीरे घूमी और दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े। यह एक आदमी का जला हुआ शरीर था, जिसकी आंखें एक भयानक आग से जल रही थीं। यह बुराई का स्रोत था, एक बेचैन आत्मा जो आग में भस्म हो गई थी, बदला लेने के लिए तड़प रही थी। आग उसे खत्म नहीं कर पाई थी, इसने उसे कुछ और बना दिया था, कुछ राक्षसी। दोस्त चिल्लाए और पीछे हटे। उनकी आंखों में डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। आकृति ने उन पर हमला कर दिया। वे उसकी बर्फीली पकड़ अपनी बाहों पर, उसकी जलती हुई सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। एक ऐसा डर जो उनकी हड्डियों तक को कंपा गया। एक एक करके उनकी चीखें बंद हो गईं। पहले एक, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जैसे कि किसी ने उनकी आवाजें छीन ली हों। बॉम्बे बिल्डिंग ने उन्हें निगल लिया था, उनकी आत्माओं को खोई और पीड़ित आत्माओं के अपने संग्रह में शामिल कर लिया था। यह इमारत एक जीवित प्राणी की तरह थी, जो हर बार अपने शिकार को निगलने के बाद और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। इमारत एक बार फिर खामोश हो गई। उसकी भूख कुछ देर के लिए शांत हो गई थी, लेकिन यह शांति अस्थायी थी, एक झूठी उम्मीद की तरह। लेकिन बुराई बनी रही, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। यह एक अंतहीन चक्र था, एक ऐसा चक्र जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था।
बॉम्बे बिल्डिंग और उसका भूतिया निवासी हमेशा के लिए त्रासदी और आतंक से बंधे हुए आने वाले वर्षों तक मौत का अपना शासन जारी रखेंगे। ये एक ऐसी कहानी थी जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसा डर जो कभी नहीं मिटता।